हम ऑन बोर्ड इसको रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुनैद अली गोंदल आप सबके खिदमत में दोबारा से एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, सेल्फ परसेप्शन क्या होती है, आज हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम फैसिलिटेशन दी जाए और आपको जो अच्छे से गाइड करने की कोशिश की जाए। तो हम चलते हैं सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ बिलीफ के ऊपर। तो हमारा जो सेल्फ है, हम सेल्फ की बात करते हैं। सेल्फ जो है पर्सनल को, जाती को या खुद को जो है कहा जाता है और इसके मीनिंग यही होते हैं कि जब मैं अपने इनर को जो है या अपने इनसाइड को जो है बात करता हूं तो वो मेरा सेल्फ कहलाता है। अब पर्सन की जो इंटरनल है, जो इनसाइड जो उसकी जो मतलब विल है, फीलिंग्स हैं, मोटिव्स हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, उसको हम नाम देते हैं सेल्फ का। सेल्फ बेसिकली दो टाइप का होता है, एक पब्लिक सेल्फ होता है और एक प्राइवेट सेल्फ होता है। पब्लिक सेल्फ का मतलब ये होता है कि लोगों की नज़र में मैं क्या हूँ, मैं मेरा क्या एक जो है स्टैंडर्ड है, एक क्या मेरी रेपुटेशन है। और प्राइवेट सेल्फ का मतलब ये कि मैं रियलिटी में क्या हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कैमरे की सफाई कह लें या जो है जो मीडिया की सफाई कह लें, जो दिख रही हैं, लेकिन वो जो दिख रही हैं वो बेसिकली पब्लिक सेल्फ है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, वो प्राइवेट सेल्फ कुछ और होती है, यानी इनर में जो है उसकी रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन पब्लिक में जो है उसको किसी और तरह दिखाया जाता है। इसके 3 मेजर एबीसीज बताए गए सेल्फ के कि सेल्फ जो है वो इफेक्ट हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है और कॉग्निशन हो सकता है। अच्छा जी, एक चीज होती है इफेक्ट, ई वाला, वो तो होता है असर। ये इफेक्ट है, इफेक्शनेट, यानी मुतासिर करने वाली चीज। तो ये इफेक्शन जो है ये बेसिकली मुतासिर करने वाला जो एलिमेंट है उसको अफेक्शनेट या अफेक्शन कहा जाता है। तो क्या चीज ऐसी है जो आपको इफेक्ट करवा रही है, कर रही है? आपका टेक्सचर, आपका गेस्चर, आपकी पोजीशन, आपकी जो है मतलब वॉकिंग स्टाइल, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका शॉर्ट स्ट्रेचर। तो मतलब क्या ऐसी चीज है जो आपके जो अफेक्शन है, यानी आपकी पर्सनैलिटी पे जो चीज असर कर रही है, उस मुतासिर कुन चीज को हम नाम देते हैं अफेक्शन। दूसरी चीज है बिहेवियर। मेरे लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसको हाइट पसंद है और वो कोई भी हाइटेड पर्सन को जो है कहता है कि ही इज माय आइडियल या ही इज विद अ गुड कैरेक्टर और विद अ गुड पर्सनैलिटी। लेकिन उस हाइट के साथ अगर उसका मतलब अखलाकियात अच्छा नहीं है, बात करने का तर्ज अच्छा नहीं है, तमीज उसमें नहीं है, तो फिर उसका जो अखलाक है वो वेस्ट हो जाएगा उसकी नजर में, क्योंकि सिर्फ इफेक्ट नहीं बल्कि बिहेवियर और पर भी हम बात करेंगे। तो बिहेवियर क्या है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विद द रिकॉग्निशन ऑफ एनी सेल्फ। और लास्ट चीज हमें क्या बता रहा है, कॉग्निशन। ये कॉग्निशन क्या है, ये कॉग्निशन आपकी जो है डेवलपमेंट है, मतलब वक्त के साथ साथ आप अपने आप को किस तरह जो है इंप्रूव करते हो, किस तरह अपने सोसाइटी के अंदर अपने आप को मनवाते हो, दैट इज योर कॉग्निशन। अब तो बचपन में थे तो आपको जो है बात करने का नहीं आइडिया था, अल्फाज का आइडिया नहीं था, आपके पास वोकैबुलरी नहीं थी और आपके पास मतलब चलने का तरीका नहीं था, खाने का अंदाज नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या किया आपने, अपनी डेवलपमेंट की और उस डेवलपमेंट के साथ जो है आपने कॉग्निटिव स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव किया। यानी वो स्किल्स जो उम्र के साथ, वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती हैं, उन स्किल्स को फिर हम कॉग्निटिव स्किल या कॉग्निशन कहते हैं। तो ये क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है विद द टाइम, विद द enhancement of your abilities and skills। अच्छा जी, अब ये सेल्फ जो आइडेंटिफिकेशन है, इसको एक जॉहरी विंडो ने बड़ा जबरदस्त डिस्प्ले किया कि सेल्फ जो है उसको किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। देखिए जी, सेल्फ को 2 मेजर जो है चीजों में क्लैरिफाई किया कि नॉन बाय सेल्फ, अननोन बाय सेल्फ, नोन बाय अदर्स एंड अननोन बाय अदर्स।
मतलब एक चीज है जो जिसको आप जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं, उसको उसने नाम दिया ओपन अरीना। लेट्स सपोज मेरे पास एक मोबाइल है आईफोन 6 प्लस, अब मैं उसको जानता हूं और दूसरे लोग भी जानते, तो वो क्या है, वो एक ओपन अरीना है। इसी तरह फिर उसने कहा कि मैं भी नहीं जानता हूं और दूसरे लोग भी नहीं जानते। लेट्स सपोज एक कोई एक्टर आ जाता है अमेरिका का, रशिया का, तो उसको ना तो मैं जानता हूं ना तो कोई और जानता है, मतलब मेरे इर्द गिर्द के लोग, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए ब्लाइंड स्पॉट होगा, हम देखेंगे और इग्नोर कर देंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं लेकिन कोई दूसरा उसको नहीं जानता। लेट्स सपोज मेरे जो कोई रिलेटिव है, मैं उसको जानता हूं लेकिन कोई दूसरा उसको नहीं जानता, तो वो क्या है, फैसेड या हिडन भी इसको कहते हैं, कि मतलब वो फैसेड विंडो में आता है। कि मतलब वो जो है आप ये कह लें कि फैसेड विंडो का यहाँ मतलब ये है कि वो फैसेड डिस्प्ले है, यानी हिडन है, छुपा हुआ है, नजर ना आने वाला है। इसी तरह फोर्थ विंडो में कह रहा है कि आप किसी चीज को खुद जानते हैं, मतलब नहीं जानते, सॉरी, अननोन बाय सेल्फ एंड अननोन बाय अदर्स। मतलब आप किसी भी चीज को, मतलब एक चीज है उसको ना तो मैं जानता हूं ना तो कोई और जानता है, तो जब मैं भी नहीं जानता कोई और भी नहीं जानता तो उस विंडो का नाम दिया गया अननोन का। इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं। उसने कहा पहला विंडो है वो है ओपन अरीना। ओपन अरीना का मतलब ये है कि एक मोबाइल की पहचान मुझे भी है और जो है किसी और को भी है। किसी और से मतलब ये कि मेरी पब्लिक के अंदर जितने भी लोग हैं उनको भी है। तो जब उस मोबाइल की पहचान सबको है, मुझे भी है, उनको भी है, तो उस कैलिबर को या कैटेगरी को नाम दिया गया ओपन अरीना। अच्छा जी, फिर दूसरी चीज वो कह रहा है कि मतलब सेकंड जो है वो ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है कि मैं भी नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मतलब मेरे लिए क्या है वो एक नई चीज है, लेकिन बाकी सारे लोग जानते हैं। अब मैं क्या नहीं जानता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक आईपैड है और मुझे ऑपरेट नहीं करना आता, लेकिन बाकी कुछ ऐसे लोग हैं वो यूज टू हैं, उनकी डेली रूटीन में उनके पास होता ही आईपैड है, तो वो क्या है, मेरे लिए तो ब्लाइंड स्पॉट है लेकिन दूसरों के लिए क्या है, वो जर्नल है। इसी तरह थर्ड विंडो जिसे हम फैसेट कहा गया, कि मैं एक चीज को जानता हूं लेकिन कोई दूसरा बंदा उसे नहीं जानता, तो अब मेरे जानने से दूसरों के हिसाब से वो क्या होगा, मेरे जानने से तो वो फैसेड है लेकिन दूसरों के जानने से वो क्या होगा, अननोन है या हिडन है। इसी तरह फोर्थ जो विंडो बताई उसने उसने विंडो बताई अननोन। अननोन विंडो का मतलब यहां पर ये हुआ कि ऐसी चीज जिसको ना मैं जानता हूं ना कोई और जानता है, तो वो चीज क्या है, अननोन है। मतलब कोई भी एक चीज आपके सामने आ जाती है, आपने कभी उसको खाया नहीं है या उसको देखा नहीं है, तो वो क्या है, अननोन है आपके लिए। लेकिन वही चीज है जो आपने नहीं देखी लेकिन दूसरों ने देखी है, तो वो क्या है, आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है जी, ये चार मेजर विंडो थी जिसे हम जॉरी विंडो का नाम देते हैं। और इन विंडो के मुताबिक क्या है, ओपन अरीना। ओपन अरीना का मतलब ये है कि मैं भी जानता हूं और दूसरे लोग भी एक चीज को जानते हैं, तो वो ओपन अरीना है। अननोन या ब्लाइंड स्पॉट जिसमें मैं एक चीज को नहीं जानता लेकिन बाकी सब लोग जानते हैं, तो मेरे हिसाब से क्या, वो ब्लाइंड है। इसी तरह थर्ड विंडो जिसे हम फैसेट और हिडन विंडो कहते हैं, उसका मतलब ये है कि मैं तो जानता हूं लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता, मैं मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है लेकिन बाकी लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता, तो वो क्या है, फैसेट है या हिडन है, छुपी हुई है। और चौथी चीज क्या है, जिसका मुझे भी नहीं पता और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं पता, तो वो क्या है, अननोन है। अच्छा जी, सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ परसेप्शन की इंट्रोडक्शन बात करें। परसेप्शन क्या, परसीविंग है, मतलब आप किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसा जो है ऑब्जर्व करते हैं। आपकी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है, जो सेंसेशन है, जो एबिलिटी टू सी है, वो क्या कहलाती है, परसेप्शन कहलाती है। परसेप्शन के अंदर जो है तीन मेजर चीजें हैं, सेल्फ परसेप्शन है, सेल्फ शीमा है और सेल्फ कंसेप्ट है। सेल्फ परसेप्शन का मतलब ये कि वो चीज जो कि आपने खुद बनाई है, सोची है, फाइनलाइज की है, जिसको आपने जो है एज्यूम किया है, वो आपकी सेल्फ परसेप्शन है। दूसरी चीज क्या है, सेल्फ शीमा। सेल्फ शीमा क्या है कि आपके जो बिलीव्स हैं, मतलब बचपन से जो है आपको कह दिया गया कि एक काम इस तरह किया जाता है, तो मतलब आपने देखा होगा डिफरेंट घरों के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं कि भाई जो है, जैसे कि आजकल भी होता है कि सूरज ग्रहण
गिरन जो है वो 12 बजे के इतने मिनट पर होगा, और जिस पर भी जो है इसकी शुआ पड़ेगी तो वो जो है जल जाएगा या उसकी रोशनाई चली जाएगी। इस किस्म के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अब वो कमेंट्स आने का मकसद या मतलब क्या है कि वो शुरू से एक कंसेप्ट बना हुआ है, एक बिलीव बना हुआ है कि भाई ये ऐसा करेंगे। या आप आम घरों में जो कुछ जो है टोटके आप कह लें कि डिफरेंट मिथ्स इस्तेमाल होते हैं कि आपको फीवर है तो फीवर को रिलीव करने के लिए आपको कोई ना कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। कुछ चीजों का धुआं ले लो, या जो है मतलब शावर ले लो, या जो है मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो कि एक बचपन से आपके यकीन में बैठी हुई है कि ऐसा करने से मैं ठीक हो जाऊंगा। या आप देखते हैं कि हेडेक होता है बहुत से लोगों को, तो उन्होंने ये बिलीव बनाया होता है कि जब तक मैं जो है टी या कॉफी वगैरह नहीं लूंगा, टेक करूंगा, तो क्या होगा, मुझे मतलब मेरी हेडेक रिलीव नहीं होगी। तो सेल्फ शीमा का मतलब ये कि मेरी सेल्फ जो है, जिस चीज से मैं सेटिस्फाई होता हूँ, जिस चीज पे मैंने बिलीव रखा हुआ है, वो मेरी सेल्फ शीमा कहलाती है। और सेल्फ कंसेप्ट का मतलब ये है कि मतलब बिलीव तो मेरा है, लेकिन इसको मतलब आप अपनी चीजों पे मतलब अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने जो है आइडियाज के हिसाब से क्या करते हो, उसको चेंज करते हो कि हाँ मेरा बिलीव तो है कि जो है चाय या टी लेने से जो है मेरी हेडेक रिलीव होगी, लेकिन अगर मैं 2 घंटे रेस्ट कर लूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे हेडेक जो मसला है, जो मेरे सर दर्द का एक इशू है, वो रिलीव हो सकता है। अब ये आपका कंसेप्ट बना है। अब आपने क्या किया है, पहले आप परसीव कर रहे थे कि ऐसा करने से मतलब आपका परसेप्शन था शुरू में कि इफ यू टेक टी देन यू विल गेट रिड फ्रॉम द हेडेक, ये आपका परसेप्शन बना हुआ था। फिर आपका बिलीव यानी ये परसेप्शन जो है, जो आपने सोचा, जिसका जो आपके ध्यान में एक आइडिया आया, वो आपके जो है बिलीव में कन्वर्ट हुआ। हाँ यार, उसने भी चाय पी थी तो उसको जो है हेडेक खत्म हो गया था, उसने भी चाय पी थी उसको हेडेक खत्म हो गया था। लेकिन फिर आपने कहा यार उन सबके चाय पीने से तो हुआ, मैंने जब पी थी तो मुझे हेडेक नहीं खत्म हुआ था। अब आपने क्या किया कि लेकिन मैं 2 घंटे सो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरी हेडेक खत्म होगी। अब ये क्या है, ये आपका परसेप्शन बन गया, आपका एक माइंड बन गया, तो उसको जो है हम नाम देते हैं कंसेप्ट का। अच्छा जी, सेल्फ कंसेप्ट का जो है कैसे बनता है। अच्छा, सेल्फ कंसेप्ट जो है खुद से कुछ सोचना, खुद से जो है रियलिटी को सोचना, और जो है लोगों की बातों को सोचने से जो है आपका कोई कंसेप्ट बनता है। मतलब आपने सोचा कि मतलब मैं कोई भी काम है, मैं फर्ज करें बीएससी करूंगा, और बीएससी करने के बाद जो है मैं फर्दर जो है 1 ईयर की जो मेरी क्लिनिकल्स हैं, मैं वो जो है वो करूंगा, हाउस जॉब जो होती है। फिर मैं जो है उसको करने के बाद फिर मैं मास्टर करूंगा। ये अपना एक कंसेप्ट बना रहे हैं, एक आइडिया बना रहे हैं कि मैं फिर ये करके जो है मैं हॉस्पिटल में जो है एज अ मैट्रन, एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर जॉब करूंगा। तो ये आप क्या है परसीव कर रहे हैं, आप अपनी जो है आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी सेल्फ आइडियल है, सेल्फ आइडियोलॉजी है। हकीकत क्या होती है, हकीकत ये होती है कि ऑब्वियसली रियल सेल्फ यानी हकीकत क्या होती है कि आपको बहुत सारे मामला हो सकते हैं, आप जो आपने आइडिया बनाया है उस आइडिया पे आप ना चल पाए, आपको जो है एफर्ट्स करनी पड़े, आपको जो है काम करना पड़े। फिर इसी तरह जो है बहुत सी चीजें आपको पब्लिक से मिलती हैं, यानी लोग आपको फिर बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो लोगों की जो है मतलब आप देखते हैं कि कोई भी आपकी फील्ड के अंदर जो है जो सुपरवाइजर है वो आपको बताता है कि नहीं आपको ये करना चाहिए, आपको जो है जैसे आप कर लो, तो आप डायरेक्टली जो है सुपरविजन के लिए नहीं आओ, आप जो है छोटी पोस्ट से स्टार्ट करो, या जो है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसी के साथ जो है एज अ असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ, एज अ जो है जूनियर नर्सिंग स्टाफ, एज अ ट्रेनी नर्सिंग स्टाफ आप स्टार्ट करो, ताकि जो है आपको बेसिक चीजें पता चलें। जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी तो फिर आप सुपरविजन लेवल पर, मैनेजरियल लेवल पर अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये एक मैकेनिज्म होता है कि पहले आप खुद अपना आइडिया बनाते हो, फिर रियलिटी देखते हो और लोगों से कुछ परसेप्शन लेते हो, तो फिर क्या बनता है, एक कंसेप्ट बनता है। फिर कहते हैं हाँ यार इसको ऐसे ही करना चाहिए, इसको इसी तरह से लेके चलना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि मतलब आपने जो भी करना है, जो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है उसमें जो ऑब्वियसली आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मतलब आपकी आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। मतलब मैंने जो करना है, मैंने नर्सिंग करनी है, तो मैंने नर्सिंग का मतलब फिर मैंने नर्सिंग करनी है, मुश्किल आसान है, दैट इज समथिंग एल्स।
इसी तरह जो है मतलब लोगों की मुश्किलात या लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी कि तो नर्सिंग जो है ये तो मेल तो पहली दफा सुन रहा हूँ, ये तो फीमेल का प्रोफेशन है वगैरह वगैरह। मतलब क्रिटिसिज्म को भी आपने बर्दाश्त करना है और डिफेंड भी करना है उसको, मतलब डिफेंड इस तरह करना है कि आपने जो उनकी मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करना है, उसको मतलब ये है कि रेजिस्ट नहीं करना गैर जरूरी, और मतलब पॉजिटिवली डिफेंड करना है। और सेटिंग ऑब्टेनेबल गोल, ऐसे गोल बनाने, ऐसे मकसद बनाने जिसको आप अटेन कर सको, हासिल कर सको। विलिंगनेस टू टेक द रिस्क, और रिस्क भी लेना है, ऐसा नहीं है कि मतलब अब करना है तो घर पे बैठ जाओ तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको करना है तो फिर करना पड़ेगा। सेल्फ कंसेप्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स आपके सामने हैं। 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। आइडेंटिटी है, मतलब किसी भी चीज को पहले पहचानते हो। मतलब फर्ज करें आपने आपसे कोई सवाल करता है कि मिस्टर जुनैद अली कैसे हैं, तो सबसे पहले आप उनको पहचानोगे कि जुनैद है कौन, उसका कलर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसका बात करने का अंदाज कैसा है, उसकी जो है क्वालिफिकेशन कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अब जब ये सारी चीजें आप पहचानेंगे यानी आइडेंटिटी करें तो आगे चलेंगे। फिर आपने जब पहचान लिया तो फिर आप एक इमेज बनाओगे, नहीं यार ही इज द पर्सन हु इज डेडिकेटेड, हु इज वेरी डेलीगेशन, हु इज वेरी एफर्टफुल पर्सन, हु इज वर्किंग हार्ड, हु इज डूइंग, मतलब ये आपका इमेज बना। फिर इमेज बनाने के बाद आपने खुद जो है एक एस्टिमेशन लगाया कि हाँ यार ये जो बंदा है, ये बंदा अगर इसी तरह काम करता रहेगा, चलता रहेगा, हार्डशिप देगा, तो ये 5 साल के बाद एक जगह पर होगा। ये आपने अपना एक इमेज बनाया, सेल्फ स्टीम बनाया। स्टीम का मतलब है आपकी अपनी एक सोच, आपके अपना एक आइडिया, आपके अपना एक ख्याल, आपकी अपनी एक जो है डेडिकेशन। और लास्ट में क्या करते हैं आप, रोल रिस्क परफॉर्मेंसेस, कि हाँ यार ये मतलब ये जो बंदा है ये भी काम कर सकता है। जैसे कि फर्ज करें आपसे बात की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि सर मैं अपनी बात करता हूँ कि जुनेद जो है वो टीचिंग में कैसा है, तो आप उसको बताएंगे हाँ ये ऐसा है ऐसा है। फिर आपसे कोई बोले कि अच्छा टीचिंग के अलावा उनका जनरल जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो कैसे उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा एटीट्यूड है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो मतलब ये क्या डिफरेंट रोल्स आ गए कि मतलब वो दोस्तों की तरह हैं, वो भाइयों की तरह हैं, वो कोलीग्स की तरह हैं, वो जो है टीचर स्टूडेंट रिलेशन कैसा मैनेज कर पाते हैं, क्लास कॉपिंग मैकेनिज्म उनके पास है नहीं है, कम्युनिकेशन उनकी कैसी है। तो ये सारी चीजें क्या रोल परफॉर्मेंसेज हैं। डिलीवरी उनकी कैसी है, स्टूडेंट कन्विंस होते हैं उनकी बात से नहीं होते। इन्हीं चीजों को जो है फर्दर कंपोनेंट्स में डिफाइन किया गया, बॉडी इमेज क्या है और सेल्फ एस्टीम क्या है, और रोल परफॉर्मेंसेस की बात की है यहाँ पे। अच्छा रोल भी जो है फिर जो है रोल के अंदर भी बड़ा मसला आता है। मसला क्या आता है, मतलब आप फर्ज करें आप घर के एक मेंबर हैं, आपको कहा गया कि आपने जो है घर में राशन भी डलवा के देना है, घर में फर्ज करें इलेक्ट्रिशियन का काम है वो भी मेंटेनेंस करनी है, बाकी सारे जो मेंटेनेंस के काम है, दरवाजा खराब है वो भी जो है वेल्ड करवाना है या उसको जो है कारपेंटर को बुला के मेंट करवाना है। अब आपको एट अ टाइम बहुत सारे रोल दे दिए, तो अब क्या होगा, रोल या तो ओवरलोड होगा या कंफ्लिक्ट होगा। मतलब या तो आपके ऊपर रोल ज्यादा हो सके, ये चीजें मतलब स्ट्रेस में आती हैं रोल परफॉर्मेंसेस के। या तो काम ज्यादा होगा या काम में ऐसा होगा कि वो कर लेगा वो कर लेगा वो कर लेगा। लेट्स सपोज मैंने ग्रुप बनाया, ग्रुप में जो है मैंने 4 बंदे रखे, 4 बंदों ने क्या किया, सर मैंने तो ये करना था, मैं समझा वो करेगा, तो उसके बाद दूसरे ने ये करना था और तीसरे ने ये करना था और चौथे ने ये करना था। अब हर बंदे को जब अपना रोल क्लियर नहीं होगा तो रोल कंफ्लिक्ट होगा, मतलब हर बंदा डिपेंडेंट करेगा, डिपेंडेंसी देगा कि मतलब सर वो मैंने समझा कि प्रेजेंटेशन वो बनाएगा, मैंने समझा जो है ब्रीफिंग वो देगा, मैंने समझा जो है फीडबैक वो लेगा, मैंने समझा सबमिट वो कर। अब ये क्या रोल के अंदर कंफ्लिक्ट आ गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये फर्दर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, सेल्फ स्टीम क्या है, सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन क्या है, सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, सेल्फ पर्सपेक्टिव्स क्या है, और सेल्फ स्ट्रक्चर क्या है। अवेयरनेस का मतलब आपको पता है, मतलब खुद को जानना या पहचानना, अवेयरनेस आगाही को कहते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब ये कि मतलब हसास कह लो या शऊर से भरा हुआ कह लो। सेल्फ स्टीम का मतलब मैं आप लोग को खुद बता चुका हूं कि आइडियोलॉजी है, सोच है। सेल्फ इमेज का मतलब है खुद से जो है किसी चीज का खाका बनाना, उसको जो है आसान बनाना, उसको ट्रैक पर लेकर आना। सेल्फ कंस्ट्रक्शन का मतलब उसको प्रिपेयर करना। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब खुद किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। सेल्फ पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि खुद को किसी की जगह पर रखकर जो है डिसीजन लेना है, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, बनाना या डिजाइन करना।
अच्छा जी, सेल्फ कंसेप्ट की और डायमेंशंस है, सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ एक्सपेक्टेशन है, सोशल सेल्फ और सेल्फ एवेल्यूशन है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि मतलब आपको एग्जांपल के साथ नजर आ रही हैं कि सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या, मैं कौन हूँ, खुद का मतलब पता होना। और आपसे कोई पूछा आप कौन हो, तो आप बोलो मैं जुनेद हूँ, बस बात खत्म। और नहीं, आप कौन हो, क्या करते हो, किधर से आए हो, ये सारी चीजें। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में 2 साल बाद 3 साल बाद आप कहाँ होगे, क्या करोगे, मास्टर करोगे, पीएचडी करोगे। सोशल सेल्फ का मतलब है कि मुआशरे में आपकी क्या जो है इमेज है, क्या आपकी जो है साइकोलॉजी है। और सेल्फ एवेल्युएशन का मतलब ये है कि आप खुद को कहाँ पर रखकर जो है फाइनलाइज करते हो, खुद को कहाँ पर रखकर जो है मतलब डिस्प्ले करते हो। ये सारी चीजें मतलब जो सेल्फ नॉलेज की बात की है, सेल्फ एक्सपेक्टेशन की बात की है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है। और इसको डिफाइन करने से जो है ऑब्वियसली जनरल चीजें जैसे मैंने पीछे ओवरव्यू दे दिया है, ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट में क्या आता है, सेल्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट में ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, सेशंस हैं। सेल्फ कंसेप्ट की जो है कुछ फॉर्मेशन है कि इंसान को क्या करना चाहिए, फिजिकली जो है लर्न करना चाहिए अपने माहौल से, बेसिक नीड जो है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। और बच्चा जो है उसका एटीट्यूड जो है वो लोगों के साथ उसका कैसा होना चाहिए। चाइल्ड और एडल्ट इंटरनलाइजेशन स्टैंडर्ड पॉलिसी, मतलब बच्चे और जवान के अंदर जो है इंटरनल एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा, सेल्फ, अब ये एक डेवलपमेंट बता रहा है कि स्टेजेस क्या होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो है न्यू बॉर्न के लिए, मतलब वो खुद को जाने पहचाने, मतलब 28 साल से लेके 1 साल तक वो खुद का नाम जानना लग जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ही हूँ, मैं शी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स कौन से हैं। इसी तरह सेल्फ रिकॉग्निशन अपनी एक पहचान बनाता है कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, और मेरा घर इधर है, मेरे घर इस जगह पर है, मेरा घर 2nd फ्लोर पे है। मतलब ये एक पहचान बनाने की कोशिश करता है। फिर सेल्फ डेफिनेशन, मतलब फिर उसको डिफाइन करता है कि मैं मतलब जैसे मैंने ऊपर थोड़ी सी चीजें इसमें क्लियर ऐड की कि मतलब मेरा नाम ये, फादर नेम ये है, मैं इस गली में रहता हूँ, मेरे जो है फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये मतलब करती हैं, इनका नाम ये है, मेरे भाई इतने, मेरे बहन इतने, मैं फलां स्कूल के बराबर में रहता हूँ, फलां बाजार के बराबर में मेरा घर है, फलां कॉलोनी में मेरा घर है, ब्लॉक ये है, गली नंबर ये है। ये थोड़ी बहुत चीजें आइडेंटिफाई होना शुरू। फिर वो जो है जब ऑनवर्ड चलता है, यानी स्कूल एज और एडल्ट एज में जाता है, तो फिर वो खुद के कंसेप्ट बनाता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। हमारे पास एक सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी थी जो एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम था एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने जो है ये थ्योरी लॉन्च की थी, और ये 1963 में जो है ये थ्योरी लॉन्च हुई थी। ये साइको सोशल थ्योरी है, और इसके मुताबिक इन्होंने डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है बताई हैं। यानी कि ये आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्राइसिस वर्सेस मिसट्रस्ट के अंदर, सॉरी ट्रस्ट या मिसट्रस्ट के अंदर जाता है। यानी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है उसके अंदर पहले साल में आती है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, मतलब वो खुद मुख्तारी की तरफ आता है, वो जो चाहता है, वो जो फीलिंग होती है, जो उसका दिल करता है वो करने की कोशिश करता है, यानी उसको आजादी में होती है। यानी जैसे आपको पता है कि बच्चे को कौन कहता है, कोई मसला नहीं है, छोटा बच्चा है, करने दो, बच्चा है, ये वो है। इसी तरह 3 से 5 साल में जो है इनिशिएटिव है और गिल्ट है, मतलब वो थोड़ा सा किसी भी काम को करने में जो है थोड़ी सी गिल्टी फील करता है, किसी भी चीज को करने में जो है थोड़ा सा हिंड्रेंस है, उसकी जो है कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती, उसके अंदर स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो उस काम को कर सके। इसी तरह 6 टू प्यूबर्टी, यानी जब जो है इंसान जो है प्यूबर्टी, यानी उसके तमाम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है डेवलप हो जाते हैं 6 साल से लेके प्यूबर्टी या प्यूबिक एज तक। तो तब क्या होता है कि वो मतलब अपने आप को इंफीरियरिटी की तरफ, मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, या तो अपने आप को जो है एक इंडस्ट्री बनाता है, इंडस्ट्री का मतलब ये कि अपना एक स्टैंडर्ड बनाता है कि उसका प्रोफेशन क्या होगा, उसने आगे क्या करना है, फ्यूचर गोल उसके क्या है, उसने अपने आप को एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, कंसल्टेंट, फिजिशियन कहाँ देखना है और क्या देखना है, मतलब वो इन चीजों को ऑन बोर्ड लेकर चलता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंशियलिटी आती है। जब एडोलिसेंस होता है तो फिर उसको अपना एक रोल पता चलता है कि मैं मतलब अब जो है एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, एक बाप हूँ, एक शोहर हूँ। तो मतलब यहाँ पर वो अपनी तमाम चीजों को वो लेकर चलता है। फिर वो अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है कि बीइंग अ फादर वो अपने रोल्स को अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करता है, बीइंग अ सन वो अपने रोल को परफॉर्म करने की, यानी अपने जितने भी रिलेशनशिप है उनसे क्लोज होता है इस एज में, यानी यंग एज में। और यंग एज ऑब्वियसली जो है आपकी 18 प्लस, यानी टीन एज से ऑनवर्ड है। मिडिल एडल्टहुड का मतलब फिर यहाँ पर यही है कि आपकी 30 से 40 के दरमियान में जो एज होती है,
वो मिडिल एडल्ट, 40 के बाद जो है वो लेट एडल्टहुड होती है। तो मिडिल एडल्टहुड में जो है मतलब हर वो इसी स्ट्रगल में होता है कि मतलब मैं अर्निंग ज्यादा करूं, मैं सेविंग ज्यादा करूं, मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करूं, उनको अच्छे स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है एडमिट करवाऊं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दूं, उनकी ग्रूमिंग अच्छी हो। और लेट एडल्टहुड में यही होता है कि मतलब वो अपनी लाइफ को जो है बस अभी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा होता है ड्यू टू हिज हेल्थ हैजर्ड्स एंड हेल्थ कंसेप्ट्स। हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो सेल्फ कंसेप्ट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आप खुद इमेजिन करें, आपकी हेल्थ स्टेटस खराब होगी तो आपका जाहिर सी बात है आपका कंसेप्ट चेंज होगा। आपके एक्सपीरियंस बैड रहेंगे तो आपका कंसेप्ट चेंज होगा। आपकी डेवलपमेंटल कंसिडरेशन का मतलब ये कि बचपन से ही फर्ज करें खुदा न खास्ता किसी के भी फैमिली मेंबर का इंतकाल हो जाता है, वालदा का इंतकाल हो जाता है, वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो ये क्या डेवलपमेंटल कंसिडरेशन होती हैं। तो मतलब आपको चेक एंड बैलेंस, अप एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। आपके जो कुछ कल्चर है या हेरिडिटरी है वो आपके कंसेप्ट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं, मतलब आपकी इनकम है, जो सैलरी है और बाकी चीजें हैं, वो आप पे इम्पैक्ट हो सकती हैं। और इसी तरह सक्सेस और फेलियर के ऊपर जो है, मतलब आपकी कामयाबी और नाकामी के ऊपर भी जो है आपके कंसेप्ट बनते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत की और मैं पास नहीं हो सका हूँ, मैं इंटर नहीं कर सका हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है मुझे जॉब नहीं मिली है, मैंने इतनी ग्रेजुएशन की हैं, डबल मास्टर किया हुआ है, मुझे जॉब नहीं मिली। ये क्या आपके सेल्फ कंसेप्शन बन जाते हैं और एक्सपीरियंस के साथ होते हैं कि मतलब आपको या तो पहले दिन से मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो तो जॉब मिल जाती है, या तो आपको बहुत ज्यादा जो पापड़ बेलने पड़ते हैं या बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। मजीद वो क्राइसिस की भी बात कर रहे हैं कि लाइफ स्ट्रेसर या कॉपिंग, कॉपिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको मतलब जो भी चीजें हैं फेस करनी। क्राइसिस का मतलब ये है कि अचानक से जो है फर्ज करें आपने कोई बिजनेस किया था, बिजनेस कर फौरन से कोरोना आ गया और बिजनेस फ्लॉप हो गया, सारी चीजें बंद हो गई, लॉस हो गया, तो क्राइसिस है। मतलब आपको जो है जो लोन लिया था या आपके पास जो सेविंग थी वो सारी आपने इन्वेस्ट कर ली। लाइफ स्ट्रेसर का मतलब फिर यही है अचानक कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है। एजिंग, इलनेस एंड ट्रॉमा। एजिंग का मतलब ये कि उम्र के साथ साथ आपका कंसेप्ट चेंज होता है। बचपन में जब थे तो कोई फिक्र नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई आपको टेंशन नहीं थी कि कमाना भी होता है, खाना भी होता है, बस खाते थे, मिल जाता था, डिमांड करते थे, सारी चीजें पूरी हो जाती थी, खिलौने चाहिए, गाड़ी चाहिए, खर्चा चाहिए, जो है फलां चीज लेनी है, हर चीज मिल जाती थी। वक्त के साथ साथ क्या हुआ, आपको जो है जिम्मेदारी या तमाम चीजों को फेस करना, यानी एजिंग का मतलब यहाँ पर एज से रिलेटेड है। क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, कोई इतना वो चीजें नहीं है। मतलब अगर किसी का भी सेल्फ कंसेप्ट आप जानना चाहते हो तो उससे क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, मतलब वही बात है कि आप जानना चाहते हो वो बंदा कैसा है, तो उससे पूछो वो क्या है, वो क्यों कौन है भाई, मतलब वो क्या है, उसकी लाइफ क्या है, वो बंदा कैसा है, नाम क्या है, किधर रहता है, क्या करता है। इसी तरह बहुत लोगों दूसरों को कैसे कैसे बयान करता है, इंसान है नहीं है, इंसानियत कैसी होती है, ये सारी चीजें हम मतलब ये क्वेश्चन है डिफरेंट, ये आप करेंगे तो आपको कंसेप्ट का आइडिया हो जाएगा। फिर इसी तरह कुछ नर्सिंग डायग्नोज बता रहा है कि मतलब सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर कौन सी चीजें इंपैक्ट कर सकती हैं। बॉडी इमेज इम्पैक्ट कर, बॉडी बॉडी इमेज का मतलब ये कि बॉडी फर्ज करें जो है एक पर्सन है, वो बहुत ज्यादा थिन है, मल नरिश्ड है, उसकी न्यूट्रिशन बहुत कम है, तो वीक है वो बेचारा, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी इमेज उसको क्या करेगी, उसके कंसेप्ट को चेंज करेगी। पेरेंट्रल रोल कन्फ्लिक्ट, पेरेंट्रल का मतलब पेरेंट्स से रिलेटेड है, तो मतलब उसको माँ का प्यार नहीं मिला, उसको बाप का शफकत नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है उसका कंसेप्ट जो चेंज होगा, वो जिंदगी को बड़ा मुश्किल समझ रहा होगा, जिंदगी को बड़ा हार्ड समझ रहा होगा। और इसी तरह डिस्टर्बेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब ये कि उसकी अपनी कोई पहचान ना हो, मतलब पहचान से मतलब ये कि वो बेचारा गरीब हो, उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा ना हो, माँ बाप उसके एजुकेटेड ना हो या जो है रिच ना हो, तो क्या है ऑब्वियसली उसका पर्सनल आइडेंटिटी काफी वीक हो जाएगी। और रोल परफॉर्मेंस मतलब उसका अपना कोई रोल ना हो, घर में उसकी कोई वैल्यू ना हो, वर्थ ना हो, कोई इससे पूछता ना हो, कोई भी फैसला लेना हो उसको उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन ना हो। क्रॉनिक लो सेल्फ एस्टीम, मतलब शदीद किस्म की जो है उसको खुद पर खुद एतमादी ना हो, उसका खुद का कोई ख्याल ना हो, कोई आइडिया ना हो। डिस्टर्ब पर्सनैलिटी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी में डिस्टर्बेंस, एंजाइटी है, सोशल आइसोलेशन है। होपलेसनेस का मतलब है नाउमीदी है। पावरलेसनेस है, उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, ये सारी चीजें। अच्छा जी, एक्टिविटीज हेल्पिंग पेशेंट्स मेंटेन सेंस ऑफ सेल्फ, ये कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो क्या करती हैं पेशेंट के सेल्फ को मेंटेन कर सकती हैं यानी इंप्रूव कर सकती हैं। देखिए सिंपल सी बात ये कि कोई भी इंसान है, अगर उसकी सेल्फ आइडेंटिटी को आप इंप्रूव करना चाहते हो तो उसकी जो है मतलब पहले तो उसका इंटरव्यू है, फिर उसकी इंटरव्यू के बाद उसकी फाइंडिंग है कि मसला क्या है,
मसला फाइंडिंग के बाद जो है फिर उसकी कैरियर काउंसलिंग है, उसकी मोटिवेशन है, उसकी कैरियर बिल्डिंग है, उसकी ग्रूमिंग है, उसकी जो है एनहांसमेंट है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन गाइडिंग है, उसकी जो है फैसिलिटेशन है। मतलब बहुत सी ऐसे हैं जो एक इंसान कर कर जो है किसी भी इंसान के सेल्फ कंसेप्ट को चेंज कर सकता है। यानी कि ये मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को जो है, देखिए आप किसी भी इंसान को उसकी रिस्पेक्ट देकर जो है उसके आइडिया को चेंज कर सकते हो, उसके कंसेप्ट को चेंज कर सकते हो। किसी भी इंसान को अच्छा गाइड करके आप उसको जो है चेंज कर सकते हो। किसी जैसे नीचे लिखा हुआ है टेकिंग गुड केयर ऑफ सेल्फ, मतलब अपना ख्याल रखकर आप अपनी पर्सनैलिटी या अपनी सेल्फ को चेंज कर सकते हो। टेकिंग टाइम टू डू इंजॉयबल एक्टिविटीज, गार्डन चले जाएं, पार्क में चले जाएं, आउटिंग में चले जाएं, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, आपके जो एक स्ट्रेसर है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है वो चेंज हो जाए। गेटिंग समथिंग डन दैट हैज बीन पुट ऑफ, कोई भी ऐसा काम है जो आपके ऊपर थमा दिया गया है, आपके ऊपर जो है आपको दे दिया गया, आपको जिम्मेदार बना दिया गया है, उसको जो है क्या है करो, खत्म करो, उसको डन करो, फिनिश करो। स्पेंडिंग टाइम विद द पीपल्स, लोगों के साथ जो कि हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, उनके साथ टाइम गुजारो। लर्निंग समथिंग न्यू, कोई नई चीज सीखो, कोई नई चीज लाइफ के अंदर लेकर आओ। फॉरगिविंग योरसेल्फ, मैंने एक गुनाह कर लिया, मुझसे गलती हो गई है, मैंने उसको डांट दिया, मैंने उसको जो है बुरा भला कह दिया, तो बस अब सारी जिंदगी इसके ऊपर खुद को क्रिटिक करना, खुद को ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना छोड़ दें। फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ करें और अच्छी जिंदगी की तरफ जाने की कोशिश करें। डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स, लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर ना जाएं, गलत ख्यालात ना सोचें। तो ये चीजें करके इंसान क्या कर सकता है, अपनी सेल्फ केयर को, अपनी एबिलिटीज को क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, एनहांस कर सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह।